50 साल को पार करती है तो बहुत से लोग साफ तौर पर महसूस करने लगते हैं कि उनका शरीर पहले जैसा लचीला नहीं रहा। सुबह उठते ही बिस्तर से बैठने या खड़े होने भर में ही घुटनों में जकड़न और भारीपन महसूस होने लगता है। किसी को कुर्सी से उठने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ता है। कोई 2-4 कदम चलते ही घुटनों में थकान और हल्का सा दर्द महसूस करने लगता है। और कुछ लोगों को तो पैरों को मोड़ते सीधे करते समय जोड़ों के अंदर से खड़खड़ाहट जैसी आवाज भी साफ सुनाई देती है। हम में से ज्यादातर लोग खुद को यह कहकर समझा लेते हैं, बुढ़ापा तो ऐसा ही होता है, सबको सहना पड़ता है। यही सोच बहुत से लोगों को दर्द के साथ जीने के लिए मजबूर कर देती है। वे धीरे धीरे चलने लगते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं और कभी कभी तो टहलने से भी डरने लगते हैं, इस डर से कि कहीं दर्द और न बढ़ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लक्षण केवल उम्र बढ़ने का स्वाभाविक नतीजा नहीं है। ये संकेत हैं कि हमारे जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई धीरे धीरे कम हो रही है, जिसे आम भाषा में लोग जोड़ों का तेल या जोड़ों की चिकनाई कहते हैं। आप जोड़ों की तुलना घर के दरवाजे के कब्जे से कर सकते हैं। जब कब्जे में तेल लगा होता है तो दरवाजा बहुत हल्के और बिना आवाज के खुलता बंद होता है। लेकिन अगर लंबे समय तक उसमें तेल न डाला जाए तो दरवाजा खोलते समय आवाज आने लगती है। वह भारी हो जाता है और धीरे धीरे खराब भी हो सकता है। हमारे जोड़ भी इसी तरह काम करते हैं। जोड़ों के अंदर की चिकनाई हड्डियों के सिरों को आपस में आसानी से फिसलने में मदद करती है। जब यह चिकनाई कम हो जाती है तो हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाने लगती हैं। इसी वजह से सूजन, दर्द, जकड़न और सूझाव पैदा होता है और चलना फिरना या उठना बैठना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाता है। दुर्भाग्य से इस विषय को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम लेने से जोड़ ठीक हो जाएंगे, जबकि कैल्शियम अपने आप जोड़ों में चिकनाई पैदा नहीं कर सकता। कुछ लोग दर्द होते ही दर्द निवारक दवा ले लेते हैं, थोड़ी राहत मिलते ही निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि दर्द तो कुछ समय के लिए दब गया है, अंदरूनी समस्या अभी भी बनी रहती है। वहीं कुछ लोग मान लेते हैं कि अगर जोड़ सूख गए हैं तो अब उनमें सुधार संभव ही नहीं और वे देखभाल करना ही छोड़ देते हैं। सच्चाई ये है कि जोड़ पूरी तरह खराब नहीं होते, वे बस लंबे समय तक सही पोषण, पर्याप्त पानी और सही देखभाल से वंचित रह जाते हैं। मैं डॉक्टर सादिया रहमान हूँ। पिछले 7 वर्षों से मैं मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो लंबे समय से जोड़ों के दर्द के कारण चिंतित और थके हुए महसूस करते हैं। मैं यहाँ न तो दवाई को बेचने आई हूँ और न ही ये वादा करने कि कुछ ही दिनों में दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है सरल, व्यावहारिक और उम्र के बाद 50 के शरीर के अनुकूल जानकारी साझा करना, ताकि जोड़ों को अंदर से धीरे धीरे और टिकाऊ तरीके से सहारा मिल सके। चाहे आपकी उम्र 50 हो, 60 हो, 70 हो या 80 के करीब हो, सही देखभाल के साथ जोड़ों में सुधार संभव है। अब आगे मैं उन ठोस तरीकों के बारे में बात करूंगी जिन्होंने मेरे कई 65 साल से ऊपर के मरीजों को हल्का चलने, कम दर्द महसूस करने और रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा आत्मविश्वास पाने में मदद की है। समाधान संख्या 1, अखरोट, बी, वॉलनट। जब 50 साल के बाद जोड़ों की देखभाल की बात आती है तो बहुत से लोग केवल कैल्शियम के बारे में सोचते हैं और एक उतने ही जरूरी तत्व को भूल जाते हैं, अच्छे वसा, हैसमुई हेल्दी फैट्स। सच्चाई यह है कि जोड़ों को मजबूत रखने के लिए केवल खनिजों की ही नहीं, बल्कि चिकनाई, लचीलापन और सहज गति बनाए रखने के लिए स्वस्थ वसा की भी जरूरत होती है। जब शरीर लंबे समय तक अच्छे वसा से वंचित रहता है तो जोड़ों के अंदर की प्राकृतिक चिकनाई धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे जोड़ सूखे, जकड़े और दर्दनाक हो जाते हैं। अखरोट मध्यम आयु और बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत उपयुक्त भोजन है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से अच्छे वसा प्रदान करता है, आसानी से पचता है और सही मात्रा में लेने पर सुरक्षित भी रहता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है, जो जोड़ों के अंदर होने वाली हल्की लेकिन लगातार सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार लंबे समय तक रहने वाला जोड़ों का दर्द किसी बड़ी चोट के कारण नहीं, बल्कि इसी तरह की हल्की सूजन के कारण होता है। ओमेगा 3 इस सूजन को शांत करने में मदद करता है, जिससे दर्द और जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है। इतना ही नहीं,
अखरोट जोड़ों के कार्टिलेज यानी हड्डियों के सिरों के बीच मौजूद मुलायम परत को भी पोषण देता है। जब कार्टिलेज स्वस्थ रहता है तो जोड़ों के अंदर मौजूद चिकनाई को बनाए रखने की क्षमता भी बेहतर होती है। दूसरे शब्दों में अखरोट केवल सूजन कम नहीं करता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ों की चिकनाई बढ़ाने और बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसका असर समय के साथ चलने फिरने और उठने बैठने में सहजता के रूप में दिखाई देता है। अखरोट का सेवन करना बहुत सरल है, लेकिन सही तरीके से करना जरूरी है ताकि शरीर इसे अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। रोजाना 3 से 4 अखरोट पर्याप्त होते हैं। रात को सोने से पहले अखरोट की गिरी निकालकर एक कटोरी साफ पानी में भिगो दें। सुबह जब पेट अपेक्षाकृत खाली हो तो भीगे हुए अखरोट खाएं और अच्छी तरह चबाएं। भिगोने से अखरोट नरम हो जाते हैं, पचाने में आसान होते हैं और बुजुर्गों के पाचन तंत्र पर बोझ नहीं डालते। जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं वे भी अखरोट ले सकते हैं, क्योंकि इनमें शर्करा बहुत कम होती है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। जिन लोगों के दांत कमजोर हैं वे अखरोट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर या हल्का कूट कर खा सकते हैं, ताकि चबाने में परेशानी ना हो। यह समझना भी जरूरी है कि अखरोट कोई तुरंत दर्द खत्म करने वाली दवा नहीं है। आमतौर पर 3 से 4 सप्ताह तक नियमित सेवन के बाद ही कई लोगों को सुबह की जकड़न में कमी, चलने में हल्कापन और गतिविधियों के दौरान कम असुविधा महसूस होने लगती है। यह सुधार धीरे धीरे होता है, लेकिन टिकाऊ होता है, और यही तरीका 50 साल के बाद के शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। समाधान संख्या 2, हरसिंगार के पत्ते, पारिजात। अच्छे वसा की भूमिका समझने के बाद अब हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की बात करनी चाहिए, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है: जोड़ों के अंदर होने वाली धीमी और लगातार सूजन। कई लोग ये सोचते हैं कि जब उन्होंने पोषण लेना शुरू कर दिया है तो जोड़ आरामदायक क्यों नहीं हो रहे। इसका कारण यह है कि जब तक सूजन बनी रहती है, शरीर जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई को ठीक से बनाए नहीं रख पाता। जैसे ही सूजन कम होती है, जोड़ के अंदर का वातावरण शांत और संतुलित हो जाता है, और तभी प्राकृतिक चिकनाई को बनाए रखना और सुधारना संभव हो पाता है। इसलिए सूजन को कम करना जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने का एक अप्रत्यक्ष लेकिन बहुत जरूरी तरीका है। हरसिंगार, जिसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक जीवन शैली में इस्तेमाल की जाने वाली एक जानी पहचानी जड़ी बूटी है। इस पत्ते की खास बात यह है कि यह जोड़ों की सूजन को कम करने और दर्द को धीरे धीरे शांत करने में मदद करता है, बिना शरीर को थकाए। दर्द निवारक दवाओं की तरह यह केवल कुछ समय के लिए दर्द को दबाता नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित करने में सहायता करता है, जिससे लंबे समय से चली आ रही सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। हरसिंगार के पत्तों का पानी बनाना आसान है, लेकिन इसे सही तरीके और धैर्य के साथ तैयार करना जरूरी है। हर बार उपयोग के लिए लगभग 8 से 10 ताजे पत्ते लें। उन्हें अच्छी तरह धोकर हल्के हाथ से मसल लें ताकि वे थोड़ा टूट जाएं। इसके बाद 1 गिलास पानी उबालें। जब पानी उबलने लगे तो उसमें ये पत्ते डाल दें और धीमी आंच पर कुछ मिनट तक उबालें। जब पानी का रंग हल्का बदलने लगे और उसमें जड़ी बूटी की सौम्य खुशबू आने लगे तो आंच बंद कर दें। ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में पानी को छानकर हल्का गुनगुना होने पर पी लें। इसे पीने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट होता है। यदि सुबह संभव न हो तो इसे रात में सोने से लगभग 1 घंटा पहले भी लिया जा सकता है। नियमित रूप से सेवन करने पर कई लोगों को जोड़ों की सूजन में कमी, दर्द में धीरे धीरे राहत और चलने फिरने में हल्कापन महसूस होने लगता है। यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें सुबह के समय जोड़ों में जकड़न रहती है या जिनका दर्द मौसम बदलने पर बढ़ जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बहुत अधिक कमजोर शरीर वाले लोग या जो लोग किसी विशेष चिकित्सा उपचार पर हैं, उन्हें इसका नियमित उपयोग शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि यह उपाय दर्द निवारक दवा की तरह तुरंत असर नहीं दिखाता, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह जोड़ों को धीरे धीरे सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से पोषण देता है। जैसे जैसे सूजन कम होती है, जोड़ को ठीक होने का अवसर मिलता है, प्राकृतिक चिकनाई बेहतर तरीके से बनी रहती है और यही 50 साल के बाद लंबे समय तक सुधार की मजबूत नींव बनता है। समाधान संख्या 3, ताज़ा नारियल पानी पोषण और जड़ी बूटियों के अलावा
जोड़ों की देखभाल में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, शरीर के अंदर का वातावरण। जब शरीर में अम्लता अधिक हो जाती है तो सूजन लंबे समय तक बनी रहती है और जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ताज़ा नारियल पानी शरीर को हल्के और प्राकृतिक तरीके से क्षारीय बनाने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र पर कोई दबाव नहीं डालता और न ही शरीर को झटका देता है, जिससे जोड़ों को अधिक सहज और आराम से काम करने का अवसर मिलता है। नारियल पानी की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में पानी और खनिजों का संतुलन बिगड़ना आसान हो जाता है, खासकर उन लोगों में जो कम पानी पीते हैं या जल्दी थक जाते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है तो जोड़ों के अंदर मौजूद द्रव की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे जोड़ सूखे और कठोर महसूस होने लगते हैं। नारियल पानी धीरे धीरे शरीर में पानी और खनिजों की पूर्ति करता है और जोड़ों के द्रव को अधिक स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। बुजुर्गों के लिए नारियल पानी का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह पेट को परेशान नहीं करता। कई लोग नींबू पानी, सिरका या अन्य खट्टे पेय नहीं पी पाते क्योंकि उनसे पेट में जलन या असहजता होती है। नारियल पानी का स्वाद हल्का और ठंडा होता है, इसे पीना आसान होता है और यह 50 साल के बाद संवेदनशील पेट के लिए भी उपयुक्त है। यदि सही मात्रा और सही समय पर पिया जाए तो नारियल पानी अचानक रक्त शर्करा भी नहीं बढ़ाता, इसलिए अधिकांश बुजुर्ग इसे आराम से ले सकते हैं। इसका सबसे उपयुक्त सेवन दिन में 1 गिलास ताज़ा नारियल पानी लगभग 200 से 250 मिलीलीटर है। इसे पीने का अच्छा समय सुबह देर से या दोपहर की शुरुआत में होता है, जब शरीर को पानी और खनिजों की आवश्यकता होती है। एक ही दिन में बहुत अधिक नारियल पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, इवन अगर वह अच्छी हो, अधिक मात्रा में लेने पर लाभकारी नहीं रहती। फिर भी कुछ सावधानियां हो जरूरी हैं। जिन लोगों का रक्तचाप कम रहता है उन्हें नारियल पानी पीते समय अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों में यह रक्तचाप को थोड़ा और कम कर सकता है। जिन लोगों को किडनी से संबंधित समस्याएं हैं, विशेषकर जिनकी किडनी की कार्यक्षमता कम है या जिन्हें पोटेशियम सीमित रखना पड़ता है, उन्हें नियमित सेवन से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। सही तरीके से उपयोग करने पर नारियल पानी कोई दवा नहीं, बल्कि जोड़ों का एक कोमल और भरोसेमंद साथी है। यह शरीर में सूजन और सूखापन कम करने में मदद करता है, प्राकृतिक चिकनाई को बनाए रखने में सहायक होता है, ताकि समय के साथ हर कदम और हर बार उठना बैठना अधिक सहज और आरामदायक महसूस हो सके। आधारभूत समाधान कैल्शियम और विटामिन डी। जब हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य की बात आती है तो लगभग सभी लोग कैल्शियम के बारे में जानते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत से लोगों को ठीक से समझाई नहीं गई है वह यह है कि कैल्शियम तभी वास्तव में उपयोगी होता है जब शरीर में पर्याप्त विटामिन डी मौजूद हो। यदि विटामिन डी की कमी हो तो चाहे कैल्शियम कितना भी लिया जाए, वह सही तरीके से शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और कई बार उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाता जहां उसकी जरूरत होती है। इसलिए 50 साल के बाद केवल कैल्शियम की बात करना और विटामिन डी को नजरअंदाज करना अधूरा है और कई मामलों में इससे अपेक्षित लाभ भी नहीं मिल पाता। विटामिन डी एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने और जोड़ों की संरचना को सहारा देने में मदद करता है। जब शरीर में विटामिन डी कम होता है तो हड्डियां जल्दी कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों का कार्टिलेज घिसने लगता है और जोड़ों के अंदर की प्राकृतिक चिकनाई भी स्थिर रूप से बनी नहीं रह पाती। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक कैल्शियम लेते रहने के बावजूद जोड़ों में दर्द, जकड़न और चलने फिरने में थकान महसूस करते रहते हैं। बुजुर्गों के लिए विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और उपयुक्त स्रोत सुबह की धूप है। लगभग सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच की धूप सबसे सुरक्षित और लाभकारी मानी जाती है। रोजाना करीब 30 से 45 मिनट धूप में रहना पर्याप्त होता है। धूप लेते समय पीठ, कंधों या बाजुओं पर धूप पड़ने देना बेहतर होता है और सीधे सूरज की ओर देखने से बचना चाहिए। इतनी हल्की और नियमित धूप से ही शरीर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बना सकता है। धूप के अलावा कैल्शियम और विटामिन डी कुछ खाद्य पदार्थों से भी मिल सकते हैं। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आसानी से पचने वाले और परिचित खाद्य पदार्थ जैसे दूध और उससे बने उत्पाद
बादाम, अखरोट, अंडे, मछली और कुछ प्रकार के मशरूम उपयुक्त होते हैं। ज़रूरी यह है कि इन्हें मध्यम मात्रा में और नियमित रूप से लिया जाए। थोड़े समय में बहुत ज़्यादा लेने की बजाय रोज़मर्रा की संतुलित आदतें कहीं अधिक लाभ देती हैं। कुछ परिस्थितियों में केवल भोजन और धूप शरीर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, खासकर उन लोगों में जो कम बाहर निकलते हैं, जिनकी त्वचा का रंग गहरा है या जिनमें लंबे समय से कमी के लक्षण दिख रहे हों। ऐसे मामलों में कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार होना चाहिए। बिना किसी स्पष्ट मार्गदर्शन के अधिक मात्रा या लंबे समय तक इनका उपयोग करना उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैल्शियम और विटामिन डी कोई तुरंत असर दिखाने वाला उपाय नहीं, बल्कि लंबे समय की बुनियाद है। जब यह बुनियाद सही तरीके से तैयार होती है तो हड्डियां और जोड़ अधिक मजबूत होते हैं, जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई बेहतर बनी रहती है और रोजमर्रा की गतिविधियां समय के साथ अधिक सहज और निश्चिंत महसूस होने लगती हैं। सहायक समाधान शारीरिक गतिविधि और वजन पोषण और रोजमर्रा की आदतों के अलावा जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने के लिए एक और बेहद जरूरी तत्व है सही तरीके से की गई शारीरिक गतिविधि। हमारे जोड़ मशीन की तरह नहीं होते कि उन्हें एक जगह स्थिर रख दिया जाए और वे ठीक से काम करते रहें। इसके विपरीत जोड़ों को हर दिन हल्की और नियमित गति की जरूरत होती है ताकि शरीर प्राकृतिक चिकनाई का स्राव करे और उसे पूरे जोड़ में समान रूप से फैलाया जा सके। जब जोड़ सही तरीके से हिलते डुलते हैं तो जोड़ के अंदर का द्रव बेहतर ढंग से घूमता है, जिससे समय के साथ जकड़न और दर्द में कमी आती है। 50 साल के बाद सबसे सरल, सुरक्षित और लंबे समय तक निभाई जा सकने वाली गतिविधि है टहलना, लेकिन टहलना भी सही गति से होना चाहिए। 45 से 60 वर्ष की उम्र के लोग मध्यम गति से चल सकते हैं, इतनी कि सांस थोड़ी तेज हो जाए लेकिन बातचीत करना संभव रहे। 60 से 70 वर्ष की उम्र में गति थोड़ी कम रखें, कदम समान रखें और जल्दबाजी न करें। 70 से ऊपर के लोग या जिन्हें जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है, वे बहुत धीमी चाल से भी चलें तो पर्याप्त है। रोज 15 से 20 मिनट की सैर भी लाभ देती है। यहाँ सबसे जरूरी बात तेज या लंबा चलना नहीं, बल्कि हर दिन नियमित रूप से चलना है। शारीरिक गतिविधि के साथ साथ उचित वजन बनाए रखना जोड़ों के लिए बहुत मायने रखता है। शरीर के हर अतिरिक्त किलोग्राम का दबाव सीधे घुटनों और रीढ़ पर पड़ता है। जब वजन थोड़ा सा भी कम होता है तो जोड़ों पर बोझ काफी कम हो जाता है। वजन घटाने का मतलब कड़े उपवास या सख्त डाइट नहीं है, बल्कि संतुलित भोजन करना, तली भुनी और बहुत मीठी चीजें कम करना और रोज हल्की फुल्की गतिविधि को आदत बनाना है। साथ ही 2 ऐसे छोरों से बचना जरूरी है जो जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहला है बहुत देर तक बैठना, कम चलना फिरना, जिससे जोड़ जकड़ जाते हैं और चिकनाई का स्राव कम हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक मेहनत, यानी शरीर की क्षमता से ज्यादा भारी कसरत करना, जिससे जोड़ पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द बढ़ सकता है। सही शारीरिक गतिविधि का उद्देश्य अपनी ताकत आजमाना नहीं, बल्कि हर दिन जोड़ों को पोषण देना है। जब जोड़ पर्याप्त रूप से हिलते डुलते हैं और अतिरिक्त वजन का बोझ नहीं होता, तो वे धीरे धीरे अधिक लचीले बनते हैं। इससे रोजमर्रा की गतिविधियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और लंबे समय तक सक्रिय व संतुलित जीवन जीने में मदद मिलती है। यहाँ तक आते आते मुझे उम्मीद है कि आप अपने जोड़ों की स्थिति को लेकर थोड़ा अधिक निश्चिंत महसूस कर रहे होंगे। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए वह यह है कि जोड़ों की चिकनाई एक बार कम हो जाने के बाद हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए तो जोड़ों के अंदर मौजूद प्राकृतिक चिकनाई को न केवल बेहतर किया जा सकता है, बल्कि समय के साथ बनाए भी रखा जा सकता है। इसके लिए किसी महंगे या जटिल इलाज की जरूरत नहीं होती, बल्कि 50 साल के बाद के शरीर के अनुरूप छोटे, नियमित और सही बदलाव ही काफी होते हैं। हमने मिलकर उन बुनियादी बातों को समझा है जो जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। सही पोषण, उपयुक्त जड़ी बूटियां, प्राकृतिक पेय, सुबह की धूप और क्षमता के अनुसार की गई शारीरिक गतिविधि। जब ये सभी बातें एक साथ काम करती हैं तो जोड़ों को अधिक सहज रूप से काम करने का अवसर मिलता है। जकड़न और दर्द धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से आत्मनिर्भरता महसूस करने लगते हैं और उठने बैठने या चलने फिरने को लेकर डर कम हो जाता है।
मैं ये बात विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि उम्र कोई सजा नहीं है। हमारा शरीर चाहे 60 या 70 साल का क्यों ना हो, सही देखभाल मिलने पर खुद को ढालने की क्षमता रखता है। जोड़ों को किसी त्वरित वादे की जरूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें उपयुक्त पोषण, पर्याप्त पानी, नियमित लेकिन हल्की गतिविधि और सबसे बढ़कर समय चाहिए। जब आप धैर्य रखते हैं और अपने शरीर की बात सुनते हैं तो सुधार स्वाभाविक और टिकाऊ तरीके से आता है। अगर आज की बातें आपको अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं तो आप चैनल को हल्के से समर्थन देने के लिए पसंद करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप नीचे टिप्पणी में अपनी उम्र और यह भी बता सकते हैं कि कौन सा जोड़ आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। आपकी ये बातें मुझे आपकी ज़रूरतों को समझने और आगे की सामग्री को और बेहतर बनाने में मदद करेंगी। आने वाले वीडियो में मैं घुटने, कूल्हे और कंधे जैसे अलग अलग जोड़ों पर विस्तार से बात करूंगी ताकि आप शरीर के हर हिस्से की देखभाल सुरक्षित और सही तरीके से कर सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की इस यात्रा में आगे भी साथ चलते रहेंगे ताकि हर दिन पहले से थोड़ा अधिक सहज और निश्चिंत महसूस हो सके।